परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ग्राउंड जीरो से राजीव सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त आप मौजूद हैं। क्या तस्वीरें आपके आसपास और क्या है पूरे मामले में अपडेट? अमनदीप, इस वक्त मैं गोंडा के उसी पिकौरा गांव में खड़ा हूं जहां पर ये आज दोपहर करीब ये हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं ये वही चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है जो करीब दोपहर 3 बजे इसी पिकौरा गांव में अचानक दुर्घटनाग्रस्त होती है और इसके जो कुल 23 डिब्बे होते हैं उनमें से 19 डिब्बे डिरेल हो जाते हैं। इस दुर्घटना में 2 लोगों की अब तक मौत हुई है और करीब 31 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको स्थानीय CSC, PSC, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। जो सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, जैसे ही इस दुर्घटना की जानकारी मिली, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले स्थानीय पुलिस प्रशासन और मेडिकल की कई टीमों को मौके पर भेजा और जो घायल लोग थे उनको तत्काल इलाज मुहैया कराया गया। जिसके बाद इस ट्रेन में जितने भी लोग सवार थे उनको स्थानीय मनकापुर जंक्शन से उनको अगले गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक पर, क्योंकि इस ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण अब तक 6 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं और करीब 1 दर्जन ट्रेनों का जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है। तो क्योंकि जो घायल हैं वो अस्पताल में उनका इलाज कराया जा रहा है, यहां से सबको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। अब जो दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो सामने है। यहाँ पर रेलवे के करीब सैकड़ों इंजीनियर्स मौके पर मौजूद हैं। हजारों की संख्या में जो यहाँ पर वर्कर्स हैं वो इस वक्त जो 19 ट्रेन के डिब्बे डिरेल हुए हैं उनको ट्रैक पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ देवमणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो इस घटना के बाद सबसे पहले पहुंचे थे, उनसे हम बात करेंगे। देवमणि, अब तक क्या पता लगा कि आखिर दुर्घटना का कारण क्या था? देखिए, जो बताया जा रहा है ये कि जो लोको पायलट जिसमें उच्च स्तरीय जांच की बात की जा रही है, लोको पायलट यहाँ पर जो था उससे हमारी बातचीत हुई, उसका कहना है कि यहाँ पर कॉशन था शायद, उसकी जानकारी लोको पायलट को ना थी ना ट्रेन के अंदर के रेलवे टीम को थी। तो पिकौरा का आसपास का जो इलाका है यहाँ पर ब्लॉक सेक्शन था जिसमें बाईपास का काम हो रहा था, अंडरपास का काम हो रहा था और जो रेलवे पटरी पर कुछ और जो काम चल रहा था। तो जब जो लोको पायलट का कहना है कि यहाँ पर एक तेज आवाज हुई है, धमाके जैसी एक आवाज हुई है, उसके बाद ट्रेन में कंपन हुआ है, 2 बार इधर कंपन हुआ है, 2 बार इस तरफ से कंपन हुआ है, उसके बाद एक डिरेल हुई है। लगातार फिर एक एक करके 19 जो बोगियां हैं वो डिरेल हुई हैं, एसी की बोगियां, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है और 31 लोग घायल हुए हैं। तो अभी उच्च स्तरीय जांच की बात यहाँ की जो GM यहाँ पर मौके पर पहुंची थी सौम्या माथुर, उनका कहना है कि उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं, जो भी होगी दोषी होगा उसको सजा दिलाई जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना कि कौशल लगाया गया था, अमनदीप, कौशल तब लगाया जाता है ट्रैक पर कोई काम चल रहा होता है, चाहे वो मरम्मत का हो चाहे निर्माण का काम हो। कौशन का एक संदेश यही होता है, जहां पर कौशन लगा होता है लोको पायलट को जानकारी दी जाती है ताकि वो उस स्थान पर ट्रेन की स्पीड को नियंत्रित कर ले। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कौशल लगा था, मरम्मत का काम चल रहा था, इसकी जानकारी लोको पायलट की नहीं थी, इसीलिए जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जो ट्रेन की रफ्तार थी वो करीब 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वो काफी तेज थी और इसी के चलते जैसे ही जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था वहां पर जब ट्रेन पहुंची तो उसमें झटका लगा। उसके बाद जो कंपन हुआ, बाद एक एक करके देखते ही देखते 19 जो डिब्बे थे वो डिरेल हो गए, जिनमें से 4 डिब्बे ज्यादा डैमेज हुए हैं, वो खाई में गिरे हैं, पानी में गिरे हैं, जिसके चलते 2 लोगों की मौत हुई है और करीब 31 लोग घायल हुए हैं। हालांकि ये जो ट्रेन है इसमें SSG कोच लगे हुए थे, क्योंकि चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक प्रीमियम क्वालिटी की ट्रेन है। HSG डिब्बों की ये खासियत होती है कि जब कोई इस तरह की आपदा हो, दुर्घटना होती है, तो वो एक दूसरे पर नहीं चढ़ते, उनको कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है। और अगर यही SSG डिब्बे न होते तो शायद ये डिब्बे 19 के 19 अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ते तो ये हादसा और बड़ा हो सकता था, कई और लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन जैसे ही इस हादसे की जानकारी मिली, तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची और दर्जनों मेडिकल टीम को भेजा गया और साथ ही साथ SDR खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका गठन ही इसीलिए किया था कि अगर कोई आपदा होती है, कोई एक्सीडेंट होता है,
एसडीआरएफ की टीम जाए। जैसे ही सूचना मिली, चाहे गोंडा हो, बहराइच हो, श्रावस्ती हो, महाराजगंज की एसडीआरएफ को मौके पर भेजा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और 2 से ढाई घंटे के अंदर जो घायल थे उनको तत्काल संबंधित अस्पतालों में, जहां जिसको जितने इलाज की जरूरत थी वहां पर एडमिट कराया गया है, जिसके चलते जो कैजुअलिटी हुई है वो बेहद मिनिमम हुई है। हालांकि 2 लोगों की मौत की बात अब तक कही जा रही है, 31 लोग गंभीर है। इस दौरान रेलवे ने भी इन लोगों को आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मृतकों के लिए 10 लाख और जो रूप से घायल हैं उनके लिए 2.5 लाख और जो नॉर्मल भी घायल हैं उनके लिए भी 50,000 की मदद का ऐलान किया गया। और साथ ही साथ इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन कर जांच कराए जाने की बात कही गई है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, क्योंकि ये एक स्पेशल ट्रेन है और ऐसे में अगर इस तरह की ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त होंगी तो कहीं ना कहीं रेलवे की कार्यप्रणाली और भूमिका पर भी सवाल खड़ा होगा। और यही कारण है कि फिलहाल जो फौरी तौर पर जो प्रथम दृष्टया घटना के कारण सामने आ रहे हैं, वैसा आपने सुना कि हमारे सहयोगी देवमणि ने बताया कि पहला जो कारण मौके पर सामने आया, क्योंकि यहां पर कासन लगा था, यहां पर निर्माण और मरम्मत का काम चल रहा था, जिस कासन की जानकारी शायद लोको पायलट को नहीं थी और यही कारण है कि उसने ट्रेन धीरे नहीं की। क्योंकि ये जो एरिया है, गोंडा है, ये बाढ़ प्रभावित है। कुछ दिन पहले कई जिले उत्तर प्रदेश के बाढ़ की चपेट में थे। उस वक्त भी रेलवे ने एडवाइजरी जारी की थी कि इन एरिया से निकलते हुए ट्रेन की जो स्पीड है उसको नियंत्रित किया जाए, उसे धीमा किया जाए। लेकिन अब जब उच्च स्तरीय जांच गठन का आदेश हो चुका है, जब जांच होगी तो उसमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आखिर इस दुर्घटना का कारण क्या था। लेकिन फिलहाल जिस तरह से 23 में से 19 डिब्बे डिरेल हुए, बड़ी दुर्घटना हुई, उस हिसाब से नुकसान कम हुआ, जान मान का भी नुकसान कम हुआ है। हालांकि फिलहाल जितने भी यात्री थे उनके लिए सबसे पहले उनके परिजनों को कोई दिक्कत ना हो, उनको बारे में सूचना उन तक पहुंचाई जाए। तो आपने देखा कि लगातार कंट्रोल रूम के नंबर जारी किए गए, इमरजेंसी नंबर जारी किए गए, उनके बिल्कुल परिजनों को तत्काल बताया मदद गया, उनसे पहुंचाई बात गई कराई और गई, साथ ही जो ताकि वो निर्देश थे वो मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को भी जारी कर दिए गए थे। बढ़कर 3 से 4 हो गई है। रेलवे ट्रैक के किनारे शव मिला है। शव गिट्टी के अंदर से निकाला गया है। शव लगभग 800 कर्मी काम में लगे हुए थे जब शव को वहां से निकाला गया है। तो हम आपको बता दें कि अब तक जो मरने वालों की तादाद 3 थी वो बढ़कर 4 हो गई है। बताया जा रहा है कि एक शव रेलवे ट्रैक के किनारे गिट्टी में दबा हुआ मिला है, उसी में से शव को बाहर निकाला गया है। लगभग 800 कर्मी इस वक्त काम में जुटे हुए हैं, जिससे वहां पर जो बोगियां डिरेल हुई है उसको ट्रैक से हटाया जाए, ट्रैक को साफ किया जाए और यहां पर एक बार फिर से रेल का संचालन शुरू किया जाए। इसी दौरान गिट्टी में दबा हुआ एक शव मिला है, यानी अब जो मरने वालों की तादाद है वो 4 हो गई है। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोंडा में किस तरह से कल रेल हादसा हुआ। बड़ा रेल हादसा था, कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें अब जो आंकड़ा है, मैं कहूंगी कि अभी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे 4 कर दीजिए क्योंकि 4 की मौत हो गई है, कई लोग घायल हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। हालांकि जितने लोग हैं सबको रेस्क्यू कर लिया गया है और जो अस्पताल में है उनको इलाज दिया जा रहा है। मौके पर अधिकारी पहुंच चुके हैं और जो बाकी बच्चे लोग थे उनको ट्रेनों से उनके गंतव्य तक रवाना कर दिया गया है। और कल गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 5 डब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 33 लोग इसमें घायल हुए। हादसे पर सीएम योगी ने ट्वीट कर दुख जताया है। वहीं हादसे को लेकर रेलवे ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 10-10 लाख की मदद रेलवे करेगा। रेलवे की जांच के आदेश दे दिए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आज सुबह की ये तस्वीर है। जो ट्रेन के जो डिब्बे पलटे थे उनको वहां ट्रैक से तो हटा दिया गया है, लेकिन ट्रैक जो टूट फूट हो गई है उसको दुरुस्त करने में भी टाइम लगेगा। रेल हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। दूसरी ट्रेन से यात्रियों को रवाना भी करा दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ देर और ट्रैक बाधित रहेगी। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द ट्रैक को दुरुस्त कर यहां पर रेलवे का संचालन शुरू करा दिया जाए। मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख, गंभीर घायलों को 2.5 लाख और अन्य घायलों को 50,000 रुपए की मदद देने की घोषणा की गई है।
जो कैजुअल्टीज और जो घायल हुए हैं उनमें जो कैजुअल्टीज हैं उनके लिए हमारा बढ़ा हुआ एनहांस्ड एक्स ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। कैजुअल्टीज के लिए 10 लाख और जिनको सीरियस इंजरी, जिसको हम ग्रीवस इंजरी बोलते हैं, उनको 2.5 लाख और जो सिंपल इंजरीज हैं उनको 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। उधर गोंडा रेलवे हादसे पर रेलवे ने बड़ा दावा कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ट्रेन के लोको पायलट ने हादसे से पहले धमाके की आवाज सुनने का दावा किया। दावा है कि रेलवे को शक है कि ये कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि कोई बड़ी साजिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया और कहा कि ट्रेन हादसे से पहले कोई धमाका नहीं हुआ और न ही हादसे के पीछे कोई टेरर एंगल ही है। उधर असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा हादसे से जुड़ी बड़ी मांग की है और कहा है कि हादसे से पहले जो धमाके की आवाज सुनाई दी उसकी जांच होनी चाहिए। घटना जो हुआ है उसका पहले ब्लास्ट का आवाज भी सुना गया था, पक्का इंक्वायरी होना चाहिए। लेकिन मैं असम का सीएम का नाते मैं ये बोलना चाहता हूं कि अभी तक असम का कोई लोग और रेल में घायल और इंजर्ड का लिस्ट में अभी तक नहीं है। और गोंडा में ट्रेन हादसे के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से लेकर कई स्तर की टीमें इस वक्त रेस्क्यू के काम में जुटी है। इस दौरान ट्रेन में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया, उनके साथ ही खाने पीने का इंतजाम भी किया गया। हर तरह की सुविधाओं का ख्याल रखा गया जिसमें रेलवे और स्थानीय दोनों लोग थे। वहीं हादसे वाली जगह से यात्रियों को मनकापुर स्टेशन लाया गया जहां से स्पेशल ट्रेन के जरिए करीब 600 यात्रियों को गोरखपुर रवाना कर दिया गया है और इसके बाद रेलवे ने स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की थी। अब गोरखपुर से इन यात्रियों को ट्रेन, बस या फिर अन्य साधनों से उनके घरों तक पहुंचा दिया जाएगा। हादसा हुआ। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। हादसे पर सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए दुख व्यक्त किया। वहीं हादसे को लेकर रेलवे ने मुआवजे का ऐलान किया। जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 10-10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। वहीं सभी यात्रियों को मनकापुर रेलवे स्टेशन पहुंचाया जा रहा है। मनकापुर स्टेशन से स्पेशल ट्रेन से सभी यात्रियों को रवाना किया जाएगा। आगे की यात्रा सभी यात्री स्पेशल ट्रेन से करेंगे। रेलवे ने जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं हादसे के बाद 11 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। रेलवे की तरफ से जांच का आदेश भी दे दिया गया है। साथ ही साथ मुआवजे का ऐलान किया गया है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं उनको 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद, 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। हादसे के बाद की तमाम तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। गोंडा में ट्रेन हादसा हुआ, कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हेल्पलाइन नंबर फौरन जारी किया गया ताकि लोग अपने लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएं। राहत और बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर चलाया गया। कई ट्रेनों का रूट भी डायवर्ट किया गया। मौके पर तमाम अधिकारी पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप फौरन मौके पर जाकर राहत बचाव कार्य को आगे बढ़ाइए। देखिए, राहत कार्य पूरे ढंग से, पूरी मजबूती से चल रहा है। जो लोग चोटिल लोग हैं उनको अभी से ही अस्पताल CHC मनकापुर और गोंडा पहुंचाया जा चुका है। यहाँ पे सारे अधिकारी मौजूद हैं प्रशासन के। DRM साहब आ रहे हैं। जो यहाँ यात्री गोरखपुर कटिहार की तरफ जा रहे थे उनके लिए RTO से बात करके बसों का प्रबंध कराया जा चुका है। उनको हम लोग मनकापुर तक स्टेशन तक पहुँचाने का कार्य है। गोरखपुर से एक स्पेशल ट्रेन, रिलीफ ट्रेन गोरखपुर से चल चुकी है। जो मनकापुर आके जो यात्री आगे जा रहे थे उनको आगे ले जाने का, जहां तक जाना वो कार्य उस स्पेशल ट्रेन से कराया जाएगा। देखिए, जनपद गोंडा का ये थाना मोतीगंज क्षेत्र है। इसमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन है, ये डिरेल हो गई है। इसके करीब 10-12 डब्बे पटरी से अलग हो गए हैं और 2 डिब्बे इसमें पलट गए हैं। इस सूचना पे तत्काल जो हमारी पुलिस की फोर्स है वो मौके पे पहुंची और हमारी जो फायर ब्रिगेड की टीम है और जो प्रशासन के अधिकारी हैं और DM साहब, मैं, कमिश्नर साहब और DI साहब यही मौके पे मौजूद है। तत्काल पुलिस द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया
और घायलों को तत्काल ट्रेन से निकाला गया डब्बों से जो उसमें फंसे हुए थे। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा भी काफ़ी सहायता की गई। प्रशासन की पूरी टीम यहाँ मौजूद है, आरटीओ यहाँ मौजूद है, जिलाधिकारी और मंडलायुक्त महोदय खुद मौजूद हैं। लगातार यहाँ पर पास में बसें मंगाई गई हैं। 3-4 बसें यहाँ पे पब्लिक को भर के रवाना भी हो चुकी हैं और अन्य बसें भी लगातार यहाँ पे मंगाई जा रही हैं ताकि जल्द से जल्द इन्हें जो सुरक्षित स्थान है या स्टेशन है वहाँ तक इनको पहुँचाया जा सके, किसी को कोई समस्या ना आए। जनपद के जितने भी वरिष्ठ अधिकारीगण हैं सभी यहाँ मौजूद हैं। सर, प्रथम दृष्टया क्या कुछ निकल कर आया जिससे ट्रेन? देखिए, रेलवे के अधिकारी यहाँ पर सभी मौजूद हैं, उनकी टेक्निकल टीम भी मौजूद है, वो अपनी जाँच कर रही है। इसके संबंध में वही लोग स्पष्ट कुछ इस पर टिप्पणी कर पाएंगे। और गोंडा रेल हादसे पर बड़ी खबर आई है। लोको पायलट ने हादसे से पहले धमाके की आवाज सुनी थी। लोको पायलट ने धमाके की आवाज सुनने का दावा किया है। गोंडा हादसे पर रेलवे ने बहुत बड़ी जानकारी दी है। रेलवे की तरफ से बताया गया है कि हादसे से पहले लोको पायलट ने धमाके की आवाज सुनी थी और ये बात खुद लोको पायलट ने बताई है, जिसे अब रेलवे की तरफ से साझा किया गया। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार कैसे हो गई? इस हादसे के कारणों की असल वजह क्या है? अचानक पटरी से ये डिब्बे डिरेल कैसे हो गए और ये हादसा है या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब का इंतजार है। इसलिए रेलवे ने एक जांच कमेटी का गठन कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये पलटे हुए डिब्बे, दौड़ते भागते लोग, ये तस्वीरें हैं गोंडा जिले की, जहां चंडीगढ़ से असम के डिब्रूगढ़ जा रही एक्सप्रेस ट्रेन डिरेल हो गई। इस रेल हादसे में कई लोग घायल हो गए। हादसा दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास हुआ, जब अचानक ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए। गोंडा में हुए इस रेल हादसे पर रेलवे की ओर से जांच के आदेश दिए गए। रेलवे ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। कहा जा रहा है कि गोंडा में हुए रेल हादसे में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के लोको पायलट ने धमाके की आवाज सुनी थी, इसलिए भी रेलवे ने इस हादसे की जांच का आदेश दिया है। इस जांच में इस बात का भी पता चलेगा कि रेल हादसे की असल वजह क्या थी। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार कैसे हो गई? इस हादसे के कारणों की असल वजह क्या है? अचानक पटरी से डिब्बे डिरेल कैसे हुए? यह हादसा है या फिर इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? इन सवालों के जवाब भी मिलना जरूरी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्राथमिक जांच के बाद यह बताया जा रहा है कि ट्रेन काफी धीमी गति से चल रही थी। यही वजह है कि हादसे में ज्यादा लोगों की जान नहीं गई। सरकार और प्रशासन का पहला फोकस घायलों की मदद पर है। उसके बाद हादसे के कारणों पर विस्तार से जांच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोंडा रेल हादसे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया कि हमारी प्राथमिकता है सबसे पहले उन लोगों को सुरक्षित बचाया जाए, इलाज मुहैया कराया जाए जो लोग इस हादसे में घायल हुए। उसके बाद में इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी की जाएगी। अब इस हादसे को लेकर एक टीम का गठन भी कर दिया गया है जो ये जांच करेगी कि ये साजिश है या फिर हादसा है। हालांकि बारिश होने के चलते कई जगह पर रूट काफी ज्यादा खराब भी हो गए थे। गोंडा में जो ट्रेन हादसा हुआ है वो गंभीर है। उसमें 2 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई है और 29 लोग घायल हैं। 26 लोगों को मनकापुर सीएचसी में रखा गया है और 3 जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनकी इलाज की व्यवस्था करा। फिलहाल तो गोंडा में हादसों के शिकार हुई ट्रेन में बचाव और राहत कार्य खत्म हो गया है और बताया जा रहा है कि ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए और हादसे में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है और करीब 26 लोग घायल हुए हैं। हादसे के वक्त का मंजर ऐसा था कि देखते ही देखते हर कोई चीख पुकार वहां पर देखी गई और हर कोई हैरान रह गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते इसी से जुड़ी हुई।
अचानक गड़गड़ाहट की आई आवाज और पलट गई ट्रेन। बीस से 25 सेकंड में सब उजड़ गया। गोंडा में हुए ट्रेन हादसे में फिलहाल रेलवे की तरफ से अब तक दी गई जानकारी के मुताबिक कम से कम 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। घटना के बाद ट्रेन में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। सबसे पहले स्थानीय लोग ट्रेन हादसे का शिकार हुए यात्रियों की मदद के लिए पहुंचे। इसके बाद गोंडा प्रशासन और रेलवे लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए सक्रिय हो गया। तेजी से राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। घायलों को जल्द से जल्द नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया। करीब 10-12 डब्बे पटरी से अलग हो गए हैं और 2 डिब्बे इसमें पलट गए हैं। इस सूचना पे तत्काल जो हमारी पुलिस की फोर्स है वो मौके पे पहुंची और हमारी जो फायर ब्रिगेड की टीम है और जो प्रशासन के अधिकारी हैं और डीएम साहब, मैं, कमिश्नर साहब और डीआई साहब यही मौके पे मौजूद है। तत्काल पुलिस द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया और घायलों को तत्काल ट्रेन से निकाला गया डब्बों से जो उसमें फंसे हुए थे। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा भी काफ़ी सहायता की गई। घटना की जानकारी होते ही रेलवे के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हादसे की वजह से इस रूट से गुजरने वाली 11 ट्रेनें डायवर्ट कर दी गईं और 2 ट्रेन कैंसिल कर दी गईं। गोंडा से सांसद और विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी मौके पर पहुंच गए और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने की बात कही गई। जो लोग चोटिल लोग हैं उनको अभी से ही अस्पताल CHC मनकापुर और गोंडा पहुंचाया जा चुका है। यहाँ पे सारे अधिकारी मौजूद हैं प्रशासन के। DRM साहब आ रहे हैं। जो यहाँ यात्री गोरखपुर कटिहार की तरफ जा रहे थे उनके लिए RTO से बात करके बसों का प्रबंध कराया जा चुका है। उनको हम लोग मनकापुर तक स्टेशन तक पहुँचाने का कार्य है। हादसे में बाल बाल बचे एक यात्री ने बताया कि हम लोग लेटे हुए थे और तभी अचानक जोर की आवाज आई और कुछ ही सेकंड बाद चीख पुकार मच गई। किसी तरह बाहर निकलकर देखा तो ट्रेन पलट चुकी थी। डिब्बे बेपटरी हो चुके थे। गनीमत रही कि हमारी जान बच गई। बाल बाल बच गया। एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया जिसमें घबराइएगा नहीं, मैं सही सलामत हूँ। आप रेल हादसा गोंडा के मोतीगंज बॉर्डर के पास हुआ, जहां गोरखपुर होते हुए चंडीगढ़ से असम जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। हादसा इतना भीषण था कि पटरी भी उखड़ गई और कई यात्री डिब्बों के अंदर ही फंस गए थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से ट्रेन से बाहर निकाला गया। फिलहाल रेल मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ग्राउंड जीरो से राजीव सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त आप मौजूद हैं। क्या तस्वीरें आपके आसपास और क्या है पूरे मामले में अपडेट? अमनदीप, इस वक्त मैं गोंडा के उसी पिकौरा गांव में खड़ा हूं जहां पर ये आज दोपहर करीब ये हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं ये वही चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है जो करीब दोपहर 3 बजे इसी पिकौरा गांव में अचानक दुर्घटनाग्रस्त होती है और इसके जो कुल 23 डिब्बे होते हैं उनमें से 19 डिब्बे डिरेल हो जाते हैं। इस दुर्घटना में 2 लोगों की अब तक मौत हुई है और करीब 31 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको स्थानीय CSC, PSC, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। जो सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, जैसे ही इस दुर्घटना की जानकारी मिली, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले स्थानीय पुलिस प्रशासन और मेडिकल की कई टीमों को मौके पर भेजा और जो घायल लोग थे उनको तत्काल इलाज मुहैया कराया गया। जिसके बाद इस ट्रेन में जितने भी लोग सवार थे उनको स्थानीय मनकापुर जंक्शन से उनको अगले गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक पर, क्योंकि इस ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने के
के कारण अब तक 6 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं और करीब 1 दर्जन ट्रेनों का जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है। तो क्योंकि जो घायल हैं वो अस्पताल में उनका इलाज कराया जा रहा है, यहाँ से सबको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। अब जो दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो सामने है। यहाँ पर रेलवे के करीब सैकड़ों इंजीनियर्स मौके पर मौजूद हैं, हजारों की संख्या में जो यहाँ पर वर्कर्स हैं वो इस वक्त जो 19 ट्रेन के डिब्बे डिरेल हुए हैं उनको ट्रैक पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ देवमणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो इस घटना के बाद सबसे पहले पहुंचे थे, उनसे हम बात करेंगे। देवमणि, अब तक क्या पता लगा कि आखिर दुर्घटना का कारण क्या था? देखिए, जो बताया जा रहा है ये कि जो लोको पायलट जिसमें उच्च स्तरीय जांच की बात की जा रही है, लोको पायलट यहाँ पर जो था उससे हमारी बातचीत हुई, उसका कहना है कि यहाँ पर कॉशन था शायद, उसकी जानकारी लोको पायलट को ना थी ना ट्रेन के अंदर के रेलवे टीम को थी। तो पिकौरा का आसपास का जो इलाका है यहाँ पर ब्लॉक सेक्शन था जिसमें बाईपास का काम हो रहा था, अंडरपास का काम हो रहा था और जो रेलवे पटरी पर कुछ और जो काम चल रहा था। तो जब जो लोको पायलट का कहना है कि यहाँ पर एक तेज आवाज हुई है, धमाके जैसी एक आवाज हुई है, उसके बाद ट्रेन में कंपन हुआ है, 2 बार इधर कंपन हुआ है, 2 बार इस तरफ से कंपन हुआ है, उसके बाद एक डिरेल हुई है। लगातार फिर एक एक करके 19 जो बोगियां हैं वो डिरेल हुई हैं, एसी की बोगियां, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है और 31 लोग घायल हुए हैं। तो अभी उच्च स्तरीय जांच की बात यहाँ की जो जीएम यहाँ पर मौके पर पहुंची थी सौम्या माथुर, उनका कहना है कि उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं, जो भी होगी दोषी होगा उसको सजा दिलाई जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना कि कौशल लगाया गया था, अमनदीप, कौशल तब लगाया जाता है ट्रैक पर कोई काम चल रहा होता है, चाहे वो मरम्मत का हो चाहे निर्माण का काम हो। कौशन का एक संदेश यही होता है, जहां पर कौशन लगा होता है लोको पायलट को जानकारी दी जाती है ताकि वो उस स्थान पर ट्रेन की स्पीड को नियंत्रित कर ले। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कौशन लगा था, मरम्मत का काम चल रहा था, इसकी जानकारी लोको पायलट की नहीं थी, इसीलिए जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जो ट्रेन की रफ्तार थी वो करीब 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वो काफी तेज थी और इसी के चलते जैसे ही जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था वहां पर जब ट्रेन पहुंची तो उसमें झटका लगा। उसके बाद जो कंपन हुआ, बाद एक एक करके देखते ही देखते 19 जो डिब्बे थे वो डिरेल हो गए, जिनमें से 4 डिब्बे ज्यादा डैमेज हुए हैं, वो खाई में गिरे हैं, पानी में गिरे हैं, जिसके चलते 2 लोगों की मौत हुई है और करीब 31 लोग घायल हुए हैं। हालांकि ये जो ट्रेन है इसमें एसएसजी कोच लगे हुए थे, क्योंकि चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक प्रीमियम क्वालिटी की ट्रेन है। एचएसजी डिब्बों की ये खासियत होती है कि जब कोई इस तरह की आपदा हो, दुर्घटना होती है, तो वो एक दूसरे पर नहीं चढ़ते, उनको कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है। और अगर यही एसएसजी डिब्बे न होते तो शायद ये डिब्बे 19 के 19 अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ते तो ये हादसा और बड़ा हो सकता था, कई और लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन जैसे ही इस हादसे की जानकारी मिली, तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची और दर्जनों मेडिकल टीम को भेजा गया और साथ ही साथ एसडीआर, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका गठन ही इसीलिए किया था कि अगर कोई आपदा होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, एसडीआरएफ की टीम जाए। जैसे ही सूचना मिली, चाहे गोंडा हो, बहराइच हो, श्रावस्ती हो, महाराजगंज की एसडीआरएफ को मौके पर भेजा गया, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और 2 से ढाई घंटे के अंदर जो घायल थे उनको तत्काल संबंधित अस्पतालों में जहां जिसको जितने इलाज की जरूरत थी वहां पर एडमिट कराया गया है, जिसके चलते जो कैजुअलिटी हुई है वो बेहद मिनिमम हुई है। हालांकि 2 लोगों की मौत की बात अब तक कही जा रही है, 31 लोग गंभीर है। इस दौरान रेलवे ने भी इन लोगों को आर्थिक मदद का ऐलान किया है, मृतकों के लिए 10 लाख और जो रूप से घायल हैं उनके लिए 2.5 लाख और जो नॉर्मल भी घायल हैं उनके लिए भी 50,000 की मदद का ऐलान किया गया और साथ ही साथ इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन कर जांच कराए जाने की बात कही गई है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, क्योंकि ये एक स्पेशल ट्रेन है और ऐसे में अगर इस तरह की ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त होंगी तो कहीं ना कहीं रेलवे की कार्यप्रणाली और भूमिका पर भी सवाल खड़ा होगा। और यही कारण है कि फिलहाल जो फौरी तौर पर जो प्रथम दृष्टया घटना के कारण सामने आ रहे हैं, वैसा आपने सुना कि हमारे सहयोगी देवमणि ने बताया कि पहला जो कारण मौके पर सामने आया, क्योंकि यहां पर कौशन लगा था, यहां पर निर्माण और मरम्मत का काम चल रहा था, जिस कौशन की जानकारी शायद लोको पायलट को नहीं थी और यही कारण है कि उसने ट्रेन धीरे नहीं की। क्योंकि ये जो एरिया है, गोंडा है, ये बाढ़ प्रभावित है। कुछ दिन पहले कई जिले उत्तर प्रदेश के बाढ़ की चपेट में थे, उस वक्त भी रेलवे ने एडवाइजरी जारी की थी कि इन एरिया से निकलते हुए ट्रेन की जो स्पीड है उसको नियंत्रित किया जाए,
जाए, उसे धीमा किया जाए। लेकिन अब जब उच्च स्तरीय जांच गठन का आदेश हो चुका है, जब जांच होगी तो उसमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आखिर इस दुर्घटना का कारण क्या था। लेकिन फिलहाल जिस तरह से 23 में से 19 डिब्बे डिरेल हुए, बड़ी दुर्घटना हुई, उस हिसाब से नुकसान कम हुआ, जान मान का भी नुकसान कम हुआ है। हालांकि फिलहाल जितने भी यात्री थे उनके लिए सबसे पहले उनके परिजनों को कोई दिक्कत ना हो, उनको बारे में सूचना उन तक पहुंचाई जाए। तो आपने देखा कि लगातार कंट्रोल रूम के नंबर जारी किए गए, इमरजेंसी नंबर जारी किए गए, उनके बिल्कुल परिजनों को तत्काल बताया गया, मदद उनसे पहुंचाई बात गई कराई और गई साथ ही जो ताकि वो निर्देश थे वो मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को भी जारी कर दिए गए थे। बढ़कर 3 से 4 हो गई है। रेलवे ट्रैक के किनारे शव मिला है। शव गिट्टी के अंदर से निकाला गया है। शव लगभग 800 कर्मी काम में लगे हुए थे जब शव को वहां से निकाला गया है। तो हम आपको बता दें कि अब तक जो मरने वालों की तादाद 3 थी वो बढ़कर 4 हो गई है। बताया जा रहा है कि एक शव रेलवे ट्रैक के किनारे गिट्टी में दबा हुआ मिला है, उसी में से शव को बाहर निकाला गया है। लगभग 800 कर्मी इस वक्त काम में जुटे हुए हैं, जिससे वहां पर जो बोगियां डिरेल हुई है उसको ट्रैक से हटाया जाए, ट्रैक को साफ किया जाए और यहां पर एक बार फिर से रेल का संचालन शुरू किया जाए। इसी दौरान गिट्टी में दबा हुआ एक शव मिला है, यानी अब जो मरने वालों की तादाद है वो 4 हो गई है। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोंडा में किस तरह से कल रेल हादसा हुआ। बड़ा रेल हादसा था, कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें अब जो आंकड़ा है, मैं कहूंगी कि अभी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे 4 कर दीजिए क्योंकि 4 की मौत हो गई है, कई लोग घायल हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। हालांकि जितने लोग हैं सबको रेस्क्यू कर लिया गया है और जो अस्पताल में है उनको इलाज दिया जा रहा है। मौके पर अधिकारी पहुंच चुके हैं और जो बाकी बचे लोग थे उनको ट्रेनों से उनके गंतव्य तक रवाना कर दिया गया है। और कल गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 5 डब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 33 लोग इसमें घायल हुए। हादसे पर सीएम योगी ने ट्वीट कर दुख जताया है। वहीं हादसे को लेकर रेलवे ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 10-10 लाख की मदद रेलवे करेगा। रेलवे की जांच के आदेश दे दिए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आज सुबह की ये तस्वीर है। जो ट्रेन के जो डिब्बे पलटे थे उनको वहां ट्रैक से तो हटा दिया गया है, लेकिन ट्रैक जो टूट फूट हो गई है उसको दुरुस्त करने में भी टाइम लगेगा। रेल हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। दूसरी ट्रेन से यात्रियों को रवाना भी करा दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ देर और ट्रैक बाधित रहेगी। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द ट्रैक को दुरुस्त कर यहां पर रेलवे का संचालन शुरू करा दिया जाए। मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख, गंभीर घायलों को 2.5 लाख और अन्य घायलों को 50,000 रुपए की मदद देने की घोषणा की गई है। जो कैजुअल्टीज और जो घायल हुए हैं उनमें जो कैजुअल्टीज हैं उनके लिए हमारा बढ़ा हुआ एनहांस्ड एक्स ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। कैजुअल्टीज के लिए 10 लाख और जिनको सीरियस इंजरी, जिसको हम ग्रीवस इंजरी बोलते हैं, उनको 2.5 लाख और जो सिंपल इंजरीज हैं उनको 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। उधर गोंडा रेलवे हादसे पर रेलवे ने बड़ा दावा कर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ट्रेन के लोको पायलट ने हादसे से पहले धमाके की आवाज सुनने का दावा किया। दावा है कि रेलवे को शक है कि ये कोई साधारण हादसा नहीं बल्कि कोई बड़ी साजिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया और कहा कि ट्रेन हादसे से पहले कोई धमाका नहीं हुआ और न ही हादसे के पीछे कोई टेरर एंगल ही है। उधर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हादसे से जुड़ी बड़ी मांग की है और कहा है कि हादसे से पहले जो धमाके की आवाज सुनाई दी उसकी जांच होनी चाहिए। घटना जो हुआ है उसका पहले ब्लास्ट का आवाज भी सुना गया था। पक्का इंक्वायरी होना चाहिए, लेकिन मैं असम का सीएम का नाते मैं ये बोलना चाहता हूं कि
कि अभी तक असम का कोई लोग और रेल में घायल और इंजर्ड का लिस्ट में अभी तक नहीं है। और गोंडा में ट्रेन हादसे के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से लेकर कई स्तर की टीमें इस वक्त रेस्क्यू के काम में जुटी है। इस दौरान ट्रेन में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया, उनके साथ ही खाने पीने का इंतजाम भी किया गया। हर तरह की सुविधाओं का ख्याल रखा गया, जिसमें रेलवे और स्थानीय दोनों लोग थे। वहीं हादसे वाली जगह से यात्रियों को मनकापुर स्टेशन लाया गया, जहां से स्पेशल ट्रेन के जरिए करीब 600 यात्रियों को गोरखपुर रवाना कर दिया गया है। और इसके बाद रेलवे ने स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की थी। अब गोरखपुर से इन यात्रियों को ट्रेन, बस या फिर अन्य साधनों से उनके घरों तक पहुंचा दिया जाएगा। हादसा हुआ। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। हादसे पर सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए दुख व्यक्त किया। वहीं हादसे को लेकर रेलवे ने मुआवजे का ऐलान किया। जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 10-10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। वहीं सभी यात्रियों को मनकापुर रेलवे स्टेशन पहुंचाया जा रहा है। मनकापुर स्टेशन से स्पेशल ट्रेन से सभी यात्रियों को रवाना किया जाएगा। आगे की यात्रा सभी यात्री स्पेशल ट्रेन से करेंगे। रेलवे ने जांच के आदेश भी दिए हैं। वहीं हादसे के बाद 11 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। तो रेलवे की तरफ से जांच का आदेश भी दे दिया गया है। साथ ही साथ मुआवजे का ऐलान किया गया है। जिन लोगों के इस हादसे में जान गई है, उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, उनको 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद, 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। हादसे के बाद की तमाम तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। गोंडा में ट्रेन हादसा हुआ, कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हेल्पलाइन नंबर फौरन जारी किया गया ताकि लोग अपने लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएं। राहत और बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर चलाया गया। कई ट्रेनों का रूट भी डायवर्ट किया गया। मौके पर तमाम अधिकारी पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप फौरन मौके पर जाकर राहत बचाव कार्य को आगे बढ़ाइए। देखिए, राहत कार्य पूरे ढंग से, पूरी मजबूती से चल रहा है। जो लोग चोटिल लोग हैं, उनको अभी से ही अस्पताल CHC मनकापुर और गोंडा पहुंचाया जा चुका है। यहाँ पे सारे अधिकारी मौजूद हैं प्रशासन के। डीआरएम साहब आ रहे हैं। जो यहाँ यात्री गोरखपुर कटिहार की तरफ जा रहे थे, उनके लिए RTO से बात करके बसों का प्रबंध कराया जा चुका है। उनको हम लोग मनकापुर तक, स्टेशन तक पहुँचाने का कार्य है। गोरखपुर से एक स्पेशल ट्रेन, रिलीफ ट्रेन गोरखपुर से चल चुकी है। जो मनकापुर आके जो यात्री आगे जा रहे थे, उनको आगे ले जाने का, जहां तक जाना था, वो कार्य उस स्पेशल ट्रेन से कराया जाएगा। देखिए, जनपद गोंडा का ये थाना मोतीगंज क्षेत्र है। इसमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ ट्रेन है, ये डिरेल हो गई है। इसके करीब 10-12 डब्बे पटरी से अलग हो गए हैं और 2 डिब्बे इसमें पलट गए हैं। इस सूचना पे तत्काल जो हमारी पुलिस की फोर्स है वो मौके पे पहुंची और हमारी जो फायर ब्रिगेड की टीम है और जो प्रशासन के अधिकारी हैं और DM साहब, मैं, कमिश्नर साहब और DI साहब यही मौके पे मौजूद है। तत्काल पुलिस द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया और घायलों को तत्काल ट्रेन से निकाला गया डब्बों से जो उसमें फंसे हुए थे। यहाँ के जो ग्रामीण हैं, उनके द्वारा भी काफ़ी सहायता की गई। प्रशासन की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। RTO यहाँ मौजूद है, जिलाधिकारी और मंडलायुक्त महोदय खुद मौजूद हैं। लगातार यहाँ पर पास में बसें मंगाई गई हैं। 3-4 बसें यहाँ पे पब्लिक को भर के रवाना भी हो चुकी हैं और अन्य बसें भी लगातार यहाँ पे मंगाई जा रही हैं, ताकि जल्द से जल्द इन्हें जो सुरक्षित स्थान है या स्टेशन है, वहाँ तक इनको पहुँचाया जा सके, किसी को कोई समस्या ना आए। जनपद के जितने भी वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, सभी यहाँ मौजूद हैं। सर, प्रथम दृष्टया क्या कुछ निकल कर आया जिससे ट्रेन? देखिए, रेलवे के अधिकारी यहाँ पर सभी मौजूद हैं, उनकी टेक्निकल टीम भी मौजूद है, वो अपनी जाँच कर रही है। इसके संबंध में वही लोग स्पष्ट कुछ इस पर टिप्पणी कर पाएंगे। और गोंडा रेल हादसे पर बड़ी खबर आई है। लोको पायलट ने हादसे से पहले धमाके की आवाज सुनी थी। लोको पायलट ने धमाके की आवाज सुनने का दावा किया है। गोंडा हादसे पर रेलवे ने बहुत बड़ी जानकारी दी है। रेलवे की तरफ से बताया गया है कि हादसे से पहले लोको पायलट ने धमाके की आवाज सुनी थी और ये बात खुद लोको पायलट ने बताई है, जिसे अब रेलवे की तरफ से साझा किया गया। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार कैसे हो गई? इस हादसे के कारणों की असल वजह क्या है? अचानक पटरी से ये डिब्बे डिरेल कैसे हो गए और ये हादसा है या इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है?
ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब का इंतजार है। इसलिए रेलवे ने एक जांच कमेटी का गठन कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये पलटे हुए डिब्बे, दौड़ते भागते लोग, ये तस्वीरें हैं गोंडा जिले की, जहां चंडीगढ़ से असम के डिब्रूगढ़ जा रही एक्सप्रेस ट्रेन डिरेल हो गई। इस रेल हादसे में कई लोग घायल हो गए। हादसा दोपहर करीब 2:30 बजे के आसपास हुआ, जब अचानक ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए। गोंडा में हुए इस रेल हादसे पर रेलवे की ओर से जांच के आदेश दिए गए हैं। रेलवे ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। कहा जा रहा है कि गोंडा में हुए रेल हादसे में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के लोको पायलट ने धमाके की आवाज सुनी थी, इसलिए भी रेलवे ने इस हादसे की जांच का आदेश दिया है। इस जांच में इस बात का भी पता चलेगा कि रेल हादसे की असल वजह क्या थी। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार कैसे हो गई, इस हादसे के कारणों की असल वजह क्या है, अचानक पटरी से डिब्बे डिरेल कैसे हुए, यह हादसा है या फिर इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं, इन सवालों के जवाब भी मिलना जरूरी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्राथमिक जांच के बाद यह बताया जा रहा है कि ट्रेन काफी धीमी गति से चल रही थी। यही वजह है कि हादसे में ज्यादा लोगों की जान नहीं गई। सरकार और प्रशासन का पहला फोकस घायलों की मदद पर है। उसके बाद हादसे के कारणों पर विस्तार से जांच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोंडा रेल हादसे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया कि हमारी प्राथमिकता है सबसे पहले उन लोगों को सुरक्षित बचाया जाए, इलाज मुहैया कराया जाए जो लोग इस हादसे में घायल हुए। उसके बाद में इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी की जाएगी। अब इस हादसे को लेकर एक टीम का गठन भी कर दिया गया है जो ये जांच करेगी कि ये साजिश है या फिर हादसा है। हालांकि बारिश होने के चलते कई जगह पर रूट काफी ज्यादा खराब भी हो गए थे। गोंडा में जो ट्रेन हादसा हुआ है वो गंभीर है। उसमें 2 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई है और 29 लोग घायल हैं। 26 लोगों को मनकापुर सीएचसी में रखा गया है और 3 जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनकी इलाज की व्यवस्था कराई। फिलहाल तो गोंडा में हादसों के शिकार हुई ट्रेन में बचाव और राहत कार्य खत्म हो गया है और बताया जा रहा है कि ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए और हादसे में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है और करीब 26 लोग घायल हुए हैं। हादसे के वक्त का मंजर ऐसा था कि देखते ही देखते हर कोई चीख पुकार वहां पर देखी गई और हर कोई हैरान रह गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते इसी से जुड़ी हुई। अचानक गड़गड़ाहट की आई आवाज और पलट गई ट्रेन। बीस से 25 सेकंड में सब उजड़ गया। गोंडा में हुए ट्रेन हादसे में फिलहाल रेलवे की तरफ से अब तक दी गई जानकारी के मुताबिक कम से कम 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। घटना के बाद ट्रेन में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। सबसे पहले स्थानीय लोग ट्रेन हादसे का शिकार हुए यात्रियों की मदद के लिए पहुंचे। इसके बाद गोंडा प्रशासन और रेलवे लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए सक्रिय हो गया। तेजी से राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। घायलों को जल्द से जल्द नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया। करीब 10-12 डब्बे पटरी से अलग हो गए हैं और 2 डिब्बे इसमें पलट गए हैं। इस सूचना पे तत्काल जो हमारी पुलिस की फोर्स है वो मौके पे पहुंची और हमारी जो फायर ब्रिगेड की टीम है और जो प्रशासन के अधिकारी हैं और डीएम साहब, मैं, कमिश्नर साहब और डीआई साहब यही मौके पे मौजूद है। तत्काल पुलिस द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया
और घायलों को तत्काल ट्रेन से निकाला गया, डब्बों से जो उसमें फंसे हुए थे। यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा भी काफ़ी सहायता की गई। घटना की जानकारी होते ही रेलवे के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हादसे की वजह से इस रूट से गुजरने वाली 11 ट्रेनें डायवर्ट कर दी गईं और 2 ट्रेन कैंसिल कर दी गईं। गोंडा से सांसद और विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी मौके पर पहुंच गए और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने की बात कही गई। जो लोग चोटिल लोग हैं उनको अभी से ही अस्पताल CHC मनकापुर और गोंडा पहुंचाया जा चुका है। यहाँ पे सारे अधिकारी मौजूद है प्रशासन के, DRM साहब आ रहे हैं। जो यहाँ यात्री गोरखपुर कटिहार की तरफ जा रहे थे उनके लिए RTO से बात करके बसों का प्रबंध कराया जा चुका है। उनको हम लोग मनकापुर तक स्टेशन तक पहुँचाने का कार्य है। हादसे में बाल बाल बचे एक यात्री ने बताया कि हम लोग लेटे हुए थे और तभी अचानक जोर की आवाज आई और कुछ ही सेकंड बाद चीख पुकार मच गई। किसी तरह बाहर निकलकर देखा तो ट्रेन पलट चुकी थी। डिब्बे बेपटरी हो चुके थे। गनीमत रही कि हमारी जान बच गई। बाल बाल बच गया। एक ट्रेन एक्सीडेंट हो गया जिसमें घबराइएगा नहीं, मैं सही सलामत हूँ। आप रेल हादसा गोंडा के मोतीगंज बॉर्डर के पास हुआ, जहां गोरखपुर होते हुए चंडीगढ़ से असम जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। हादसा इतना भीषण था कि पटरी भी उखड़ गई और कई यात्री डिब्बों के अंदर ही फंस गए थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से ट्रेन से बाहर निकाला गया। फिलहाल रेल मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ग्राउंड जीरो से राजीव सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो चुका है, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त आप मौजूद हैं। क्या तस्वीरें आपके आसपास और क्या है पूरे मामले में अपडेट? अमनदीप, इस वक्त मैं गोंडा के उसी पिकौरा गांव में खड़ा हूं जहां पर ये आज दोपहर करीब ये हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं ये वही चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है जो करीब दोपहर 3 बजे इसी पिकौरा गांव में अचानक दुर्घटनाग्रस्त होती है और इसके जो कुल 23 डिब्बे होते हैं उनमें से 19 डिब्बे डिरेल हो जाते हैं। इस दुर्घटना में 2 लोगों की अब तक मौत हुई है और करीब 31 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको स्थानीय CSC, PSC, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। जो सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, जैसे ही इस दुर्घटना की जानकारी मिली, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले स्थानीय पुलिस प्रशासन और मेडिकल की कई टीमों को मौके पर भेजा और जो घायल लोग थे उनको तत्काल इलाज मुहैया कराया गया। जिसके बाद इस ट्रेन में जितने भी लोग सवार थे उनको स्थानीय मनकापुर जंक्शन से उनको अगले गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक पर, क्योंकि इस ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण अब तक 6 ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं और करीब 1 दर्जन ट्रेनों का जो रूट है वो डाइवर्ट किया गया है। तो क्योंकि जो घायल हैं वो अस्पताल में उनका इलाज कराया जा रहा है, यहां से सबको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। अब जो दूसरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो सामने है। यहां पर रेलवे के करीब सैकड़ों इंजीनियर्स मौके पर मौजूद हैं। हजारों की संख्या में जो यहां पर वर्कर्स हैं वो इस वक्त जो 19 ट्रेन के डिब्बे डिरेल हुए हैं उनको ट्रैक पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ देवमणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी मौजूद हैं जो इस घटना के बाद सबसे पहले पहुंचे थे, उनसे हम बात करेंगे। देवमणि, अब तक क्या पता लगा कि आखिर दुर्घटना का कारण क्या था? देखिए, जो बताया जा रहा है ये कि जो लोको पायलट जिसमें उच्च स्तरीय जांच की बात की जा रही है, लोको पायलट यहाँ पर जो था उससे हमारी बातचीत हुई, उसका कहना है कि यहाँ पर कॉशन था शायद, उसकी जानकारी लोको पायलट को ना थी ना ट्रेन के अंदर के रेलवे टीम को थी। तो पिकौरा का आसपास का जो इलाका है यहाँ पर ब्लॉक सेक्शन था जिसमें बाईपास का काम हो रहा था, अंडरपास का काम हो रहा था और जो रेलवे पटरी पर कुछ और जो काम चल रहा था।
तो जब जो लोको पायलट का कहना है कि यहाँ पर एक तेज आवाज हुई है, धमाके जैसी एक आवाज हुई है, उसके बाद ट्रेन में कंपन हुआ है, 2 बार इधर कंपन हुआ है, 2 बार इस तरफ से कंपन हुआ है, उसके बाद एक डीरेल हुई है। लगातार फिर एक एक करके 19 जो बोगियां हैं वो डीरेल हुई हैं, एसी की बोगियां, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है और 31 लोग घायल हुए हैं। तो अभी उच्च स्तरीय जांच की बात यहाँ की जो जीएम यहाँ पर मौके पर पहुंची थी सौम्या माथुर, उनका कहना है कि उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं, जो भी होगी दोषी होगा उसको सजा दिलाई जाएगी। तो जैसा कि आपने सुना कि कौशल लगाया गया था, अमनदीप, कौशल तब लगाया जाता है ट्रैक पर कोई काम चल रहा होता है, चाहे वो मरम्मत का हो चाहे निर्माण का काम हो। कौशल का एक संदेश यही होता है, जहां पर कौशल लगा होता है लोको पायलट को जानकारी दी जाती है ताकि वो उस स्थान पर ट्रेन की स्पीड को नियंत्रित कर ले। लेकिन क्योंकि यहाँ पर कौशल लगा था, मरम्मत का काम चल रहा था, इसकी जानकारी लोको पायलट की नहीं थी, इसीलिए जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जो ट्रेन की रफ्तार थी वो करीब 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वो काफी तेज थी। और इसी के चलते जैसे ही जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था वहां पर जब ट्रेन पहुंची तो उसमें झटका लगा। उसके बाद जो कंपन हुआ, बाद एक एक करके देखते ही देखते 19 जो डिब्बे थे वो डिरेल हो गए, जिनमें से 4 डिब्बे ज्यादा डैमेज हुए हैं, वो खाई में गिरे हैं, पानी में गिरे हैं, जिसके चलते 2 लोगों की मौत हुई है और करीब 31 लोग घायल हुए हैं। हालांकि ये जो ट्रेन है इसमें एसएसजी कोच लगे हुए थे, क्योंकि चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक प्रीमियम क्वालिटी की ट्रेन है। एचएसजी डिब्बों की ये खासियत होती है कि जब कोई इस तरह की आपदा हो, दुर्घटना होती है, तो वो एक दूसरे पर नहीं चढ़ते, उनको कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है। और अगर यही एसएसजी डिब्बे न होते तो शायद ये डिब्बे 19 के 19 अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ते तो ये हादसा और बड़ा हो सकता था, कई और लोगों की जान जा सकती थी। लेकिन जैसे ही इस हादसे की जानकारी मिली, तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची और दर्जनों मेडिकल टीम को भेजा गया। और साथ ही साथ एसडीआरएफ, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसका गठन ही इसीलिए किया था कि अगर कोई आपदा होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, एसडीआरएफ की टीम जाए। जैसे ही सूचना मिली, चाहे गोंडा हो, बहराइच हो, श्रावस्ती हो, महाराजगंज की एसडीआरएफ को मौके पर भेजा गया, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और 2 से ढाई घंटे के अंदर जो घायल थे उनको तत्काल संबंधित अस्पतालों में, जहां जिसको जितने इलाज की जरूरत थी वहां पर एडमिट कराया गया है, जिसके चलते जो कैजुअलिटी हुई है वो बेहद मिनिमम हुई है। हालांकि 2 लोगों की मौत की बात अब तक कही जा रही है, 31 लोग गंभीर है। इस दौरान रेलवे ने भी इन लोगों को आर्थिक मदद का ऐलान किया है, मृतकों के लिए 10 लाख और जो रूप से घायल हैं उनके लिए 2.5 लाख और जो नॉर्मल भी घायल हैं उनके लिए भी 50,000 की मदद का ऐलान किया गया। और साथ ही साथ इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन कर जांच कराए जाने की बात कही गई है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, क्योंकि ये एक स्पेशल ट्रेन है और ऐसे में अगर इस तरह की ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त होंगी तो कहीं ना कहीं रेलवे की कार्यप्रणाली और भूमिका पर भी सवाल खड़ा होगा। और यही कारण है कि फिलहाल जो फौरी तौर पर जो प्रथम दृष्टया घटना के कारण सामने आ रहे हैं, वैसा आपने सुना कि हमारे सहयोगी देवमणि ने बताया कि पहला जो कारण मौके पर सामने आया, क्योंकि यहां पर कौशल लगा था, यहां पर निर्माण और मरम्मत का काम चल रहा था, जिस कौशल की जानकारी शायद लोको पायलट को नहीं थी और यही कारण है कि उसने ट्रेन धीरे नहीं की। क्योंकि ये जो एरिया है, गोंडा है, ये बाढ़ प्रभावित है। कुछ दिन पहले कई जिले उत्तर प्रदेश के बाढ़ की चपेट में थे, उस वक्त भी रेलवे ने एडवाइजरी जारी की थी कि इन एरिया से निकलते हुए ट्रेन की जो स्पीड है उसको नियंत्रित किया जाए, उसे धीमा किया जाए। लेकिन अब जब उच्च स्तरीय जांच गठन का आदेश हो चुका है, जब जांच होगी तो उसमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आखिर इस दुर्घटना का कारण क्या था। लेकिन फिलहाल जिस तरह से 23 में से 19 डिब्बे डिरेल हुए, बड़ी दुर्घटना हुई, उस हिसाब से नुकसान कम हुआ, जान मान का भी नुकसान कम हुआ है। हालांकि फिलहाल जितने भी यात्री थे उनके लिए सबसे पहले उनके परिजनों को कोई दिक्कत ना हो, उनको बारे में सूचना उन तक पहुंचाई जाए। तो आपने देखा कि लगातार कंट्रोल रूम के नंबर जारी किए गए, इमरजेंसी नंबर जारी किए गए, उनके बिल्कुल तत्काल मदद पहुंचाई गई और साथ ही जो निर्देश थे वो मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों को भी जारी कर दिए गए थे। बढ़कर 3 से 4 हो गई है। रेलवे ट्रैक के किनारे शव मिला है, शव गिट्टी के अंदर से निकाला गया है। शव लगभग 800 कर्मी काम में लगे हुए थे जब शव को वहां से निकाला गया है। तो हम आपको बता दें कि अब तक जो मरने वालों की तादाद 3 थी वो बढ़कर 4 हो गई है। बताया जा रहा है कि एक शव रेलवे ट्रैक के किनारे
गिट्टी में दबा हुआ मिला है, उसी में से शव को बाहर निकाला गया है। लगभग 800 कर्मी इस वक्त काम में जुटे हुए हैं, जिससे वहां पर जो बोगियां डिरेल हुई है उसको ट्रैक से हटाया जाए, ट्रैक को साफ किया जाए और यहां पर एक बार फिर से रेल का संचालन शुरू किया जाए। इसी दौरान गिट्टी में दबा हुआ एक शव मिला है, यानी अब जो मरने वालों की तादाद है वो 4 हो गई है। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोंडा में किस तरह से कल रेल हादसा हुआ। बड़ा रेल हादसा था, कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इसमें अब जो आंकड़ा है, मैं कहूंगी कि अभी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन इसे 4 कर दीजिए क्योंकि 4 की मौत हो गई है, कई लोग घायल हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। हालांकि जितने लोग हैं सबको रेस्क्यू कर लिया गया है और जो अस्पताल में है उनको इलाज दिया जा रहा है। मौके पर अधिकारी पहुंच चुके हैं और जो बाकी बचे लोग थे उनको ट्रेनों से उनके गंतव्य तक रवाना कर दिया गया है। और कल गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 5 डब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 33 लोग इसमें घायल हुए। हादसे पर सीएम योगी ने ट्वीट कर दुख जताया है। वहीं हादसे को लेकर रेलवे ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 10-10 लाख की मदद रेलवे करेगा। रेलवे की जांच के आदेश दे दिए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आज सुबह की ये तस्वीर है। जो ट्रेन के जो डिब्बे पलटे थे उनको वहां ट्रैक से तो हटा दिया गया है, लेकिन ट्रैक जो टूट फूट हो गई है उसको दुरुस्त करने में भी टाइम लगेगा। रेल हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। दूसरी ट्रेन से यात्रियों को रवाना भी करा दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ देर और ट्रैक बाधित रहेगी। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द ट्रैक को दुरुस्त कर यहां पर रेलवे का संचालन शुरू करा दिया जाए। मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख, गंभीर घायलों को 2.5 लाख और अन्य घायलों को 50,000 रुपए की मदद देने की घोषणा की गई है।